सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम से इस कंपनी को हमने कवर किया नहीं है और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ तो था दोस्तों फंड रेस से रिलेटेड। रिसेंटली कंपनी ने एक फंड रेस की अनाउंसमेंट की थी कि कंपनी ने 15,825 करोड़ का जो फंड रेस का प्रपोजल रखा था कंपनी के बोर्ड मीटिंग में, वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब ये जो फंड रेस है वो वारंट्स के जरिए कंपनी रेस करने वाली है। अब देखो, अभी कंपनी जो है अपनी बिजनेस के इनिशियल फेज में है। मार्केट कैप जो कंपनी का है उस मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है नहीं, तो इन्वेस्टर्स कंपनी के नंबर से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कंपनी अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहती है, यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो करना चाहती है। तो अल्टीमेटली कंपनी को बिजनेस की शुरुआत तो करनी होगी। अब कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बिजनेस की शुरुआत तो की है, बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अभी तक हमें दिखा नहीं है। रिजल्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन से बिजनेस है भाई, तो एक हमें स्टॉक ब्रोकर का देखने को मिला था, एक हमें एएमसी का देखने को मिला था, जिसकी बात हम लोग इसी वीडियो के आगे करेंगे। उसके अलावा हमें इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें सुनने को मिली थी। तो अब कंपनी अपने बिजनेस के इनिशियल फेज में है, तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो होगी। तो अल्टीमेटली कंपनी अगर फंड रेस करेगी तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी न्यूज़ ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इस कंपनी ने 5 न्यू फंड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बेसिकली एक इंडेक्स फंड है, जिसका हमें एनएफओ भी देखने को मिला था 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। अब कौन कौन से फंड है भाई, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला नाम आपको देखने को मिलता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि आप सभी को पता है इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगी। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट 50 आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी आपको फंड देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखने को मिलता है। उसके अलावा निफ्टी 18 to 13 ईयर्स जी-सेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स फंड, जो कि बोल सकते हैं लो रिस्क फंड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी हम एक अच्छी फंड बोल सकते हैं अगर उनके लिए जो लो रिस्क फंड देखते हैं। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस फंड में देखो, कहने का मतलब ये है कि ये वो फंड की कैटेगरी में है जहाँ पर रिस्क कम होते हैं, लिमिटेड रिटर्न होते हैं बट रिस्क भी कम होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी हमें देखने को मिली है, यानी कि एक बड़ा इनफ्लो हमें देखने को मिला है। एएमआईएफ का डाटा भी हमें ये चीज़ दिखा रहा था। और जुलाई के महीने में काफ़ी सारे एनएफओ हमें इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिले थे, जिसमें हमें जियो ब्लैक रॉक का भी नाम देखने को मिला था। और अगस्त के महीने की बात करें तो यहाँ पर भी इनके एनएफओ हमें देखने को मिले हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। और इसके अलावा अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है इस कंपनी का, वहाँ पर प्रोमोटर की स्टेक एज इट इज़ है। एफआईएस की स्टेक की बात करें तो वो लगातार घट रहे थे, बट पहली बार लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में एफआईएस की स्टेक इंक्रीज हुए हैं। 11.66% स्टेक था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 12.30% हो चुका है। और वही डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक बढ़ रहे थे और इस क्वार्टर में भी स्लाइटली वो इंक्रीज हुए हैं। गवर्नमेंट के स्टेक भी स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं और पब्लिक स्टेक डिक्रीज हुए हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं उनके हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले कल में जो है एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि बिजनेस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि पहले देखने को मिलता नहीं था। और अभी रिसेंटली अलायंस ग्रुप के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है। आगे चलकर चीज़ें हमें और भी देखने को मिलेंगी, बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक इंश्योरेंस मार्केट को भी कंपनी ने कैप्चर करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। तो देखते हैं कि अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है उस मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसको कंपनी कब तक अच्छा दिखा पाती है, जो मार्केट को अच्छा लगे उनके करंट मार्केट कैप के हिसाब से या फिर करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से। तो चलिए उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं।
अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। रीज़न क्या था? न्यूज़ था भाई। तो न्यूज़ देखा जाए तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड हमें देखने को नहीं मिला था। न्यूज़ हमें देखने को मिला था जीएसटी कम करने से रिलेटेड, जो कि कुछ कंपनीज़ के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता था। बट उन सारी चीज़ों की वजह से बजाज फाइनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई, एसबीआई हो गई, एसबीआई कार्ड मेनली, ये सारी कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई दिखी। अब क्यों ऐसा? तो इसके पीछे के रीजंस एग्जैक्ट हैं क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि उम्मीद है कि जीएसटी रेट्स जो अभी के टाइम पे 28% के लगते हैं टू व्हीलर्स में, एयर कंडीशनर में, वो 18% तक आ सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, जो कंपनीज फाइनेंस करती है, लाइक एसी काफ़ी सारे लोग ईएमआई पे लेते हैं ना, टू व्हीलर भी काफ़ी सारे लोग ईएमआई पे लेते हैं। तो जो कंपनी फाइनेंस करती है उसको पहले के मुकाबले ज़्यादा फाइनेंस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो कोई प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है, उस पर 28% का जीएसटी लगता है। इसका मतलब 128 रुपये का वो प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मान लो 128 रुपये महंगा लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रही है 128 रुपये अब वो प्रोडक्ट का दाम नहीं रहेगा, क्योंकि हम 18% की जीएसटी लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट का दाम गिरकर 118 रुपये तक हो जाएगा। अब 118 रुपये काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ सकता है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग अब वो प्रोडक्ट परचेस करना प्रीफर करेंगे सस्ते दाम की वजह से। और ऐसा नहीं है कि सस्ता दाम होगा तो 50-60% की ड्रॉप आ जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, इट मीन्स फाइनेंस वहाँ पर रोल प्ले करेगा, और वही रोल प्ले की वजह से हमारी जो फाइनेंस कंपनी है उनको पहले के मुकाबले ज़्यादा काम मिलेगी। अब देखो, बजाज फाइनेंस के जब प्रोडक्ट को देखोगे आप तो कंज्यूमर लेंडिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की फाइनेंस करती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की फाइनेंस करती है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी फाइनेंस करती है। ईएमआई कार्ड कंपनी का दिखता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर की फाइनेंस कंपनी करती है, सैलरी पर्सन लोन हमें देखने को मिलता है, रिटेल फाइनेंस देखने को मिलता है। तो मेनली ये जो न्यूज़ है वो कंपनी का इसी सेगमेंट को हिट करेगा, ठीक है। यानी कि इस सेगमेंट से कंपनी को पहले के मुकाबले ज़्यादा AUM मिलेगा, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में हम ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चलेंगे। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से क्या हुआ है कि आज के दिन मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर किया है इन कंपनीज़ में, जो कंपनीज़ फाइनेंस करती है और जो कंपनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। लाइक वोल्टास की बात करें, डिक्सन की बात करें, हम बात कर सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मिसेस डेक्टर। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट की प्रपोजल रखी थी। स्प्लिट का प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।